जाके देख लिया जाए बच्चा। चाहे आपके गांव में मेरे सामने विधायक जी आपको दिए हैं, क्या बात बोल रहे हैं आप? अनुसूचित जाति का महिला इतना गर्भवती होती है, बुजुर्ग लोग होती है, नीचे से पानी पहाड़ पर चढ़ाते हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं हुए। ये विधायक क्या कर रहे हैं? कोई पदाधिकारी अगर जनप्रतिनिधियों को फोन नहीं उठाते हैं, अगर किसी महिला को सांप काट लेता है उसको मुआवजा दिलवाने के संबंध में या किसी अन्य विषयों पे, मुखिया हो, पंचायत सर, हम सवाल समझ गए आपका कि जनप्रतिनिधि तो इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? शीतल भैया इस पे जवाब दीजिए। हट के मत दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को घुमा देते हैं। ठीक है, पता किया जाए कि हाँ, एक दिन भी सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ के प्रभारी नहीं बैठती है। यहाँ समुचित इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और मोक्ष और ज्ञान की धरती गया पे मैं आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और यहाँ की महान जनता का स्वागत करता हूँ। आज मैं अत्रि विधानसभा में हूँ और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ के लोग लोकतंत्र में कितना भरोसा करते हैं। जब उन्हें पता चला कि प्रभात खबर की टीम 30,000 किलोमीटर की यात्रा पे है और लोगों का मन टटोल रही है कि चुनाव से पहले जो है वो लोगों के मन में क्या चल रहा है, तो वो अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं बता दूं कि इसके कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो राकेश मसाले हैं, जो कि बिहार के साथ ही पूरे देश में अपने मसालों की खुशबू फैला रहे हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के प्रायोजक जो हैं वो वास्तु विहार हैं। आप सभी को पता है कि वास्तु विहार बिहार और झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश और नेपाल जैसे बड़े शहरों में, एक नेपाल तो देश हो गया, यूपी, बिहार, झारखंड के कई बड़े शहरों में अपने समय से और गुणवत्तापूर्ण काम के लिए जाने जाते हैं। अगर आप इनसे कोई सामान, कोई फ्लैट या कोई प्लॉट या कुछ भी खरीदते हैं तो वो समय के साथ, क्वालिटी के साथ आपको सर्व करने के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही हम बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम के जो मीडिया पार्टनर हैं वो डेली हंट है, जो कि इस कार्यक्रम को बड़े लेवल पे अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पे फैलाते हैं या उनका प्रसार करते हैं। वो हमारे मीडिया पार्टनर हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं कि मीडिया पार्टनर क्या काम करते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ और मैं अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों के पास चलता हूँ कि सर, अब सिर्फ 2 महीना चुनाव रह गया है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? और मैं सबसे पहले शीतल जी आपके पास जाता हूं, क्योंकि आप वर्तमान दौर में आप जनप्रतिनिधि भी हैं। सर, 2 महीने में चुनाव है, क्या तैयारी है आपकी? 2 मिनट का आपका वक्त होगा, 2 मिनट में अपनी बातों को रखिए। 2 मिनट से ज़्यादा बोलेंगे मैं वहाँ पर टोक दूंगा आपको। आज सबसे पहले जो प्रभात खबर की आज कार्यक्रम में हम लोग बैठे हैं, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जनतागण, मैं अपनी ओर से और गया जिला परिषद की ओर से और अत्रि विधानसभा की ओर से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। चुनाव 2 महीना के समय है। अभी हम लोग क्षेत्र भ्रमण के दौरान बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। आज जो है एक ही परिवार के, खास करके अत्रि विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे, आज जो हमारी सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहा है, आज उन्हीं के दिए हुए बड़ा बड़ा सड़क, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, खास करके गया जिला में, और यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा अभी जो हम लोग पूरे प्रखंड का दौरा किए हैं, खिजरसराय हो, मोहड़ा हो, अत्रि हो, बथानी हो, अभी कई ऐसे पुल पुलिया का यहाँ ज़रूरत है। शिक्षा का अभाव है, सड़क की अभाव है, बहुत सारे चीज़ की व्यवस्था यहाँ अभी करनी बाकी है। अभी जनता मालिक हैं, इन लोग का भी हम लोग को सुनना है और सुन करके फिर पुनः हम अपने को जवाब देंगे। धन्यवाद शीतल जी। अब मैं संजीव जी के पास जाता हूं कि सर, 2 महीने में चुनाव है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, जनता दल यू लगातार
चुनाव की तैयारी कर रही है पिछले 6 महीने से, और हम लोग अत्रि विधानसभा में 2025 फिर से नीतीश कार्यक्रम को चलाए हैं, और उस दौरान हम लोगों ने नीतीश जी के द्वारा किए गए सारे कार्यों को जनता को बता रहे हैं। चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो घर घर नली गली का मामला हो, चाहे जल का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे आपको छोटी छोटी और भी समस्याएं, विद्यालय का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, हम लोगों ने पाया है कि हम लोगों ने इन सभी चीज़ों में बड़े स्तर पर काम किया है। लेकिन हमने महसूस किया है अत्रि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़क के मामले में शिवगंगा तपोवन पूरा वजीरगंज एक सड़क है जो अच्छी सड़क है, लेकिन उसे और चौड़ा करने की आवश्यकता है, चौड़ीकरण की आवश्यकता है। उसे हम चाहते हैं कि चौड़ीकरण उसका हो जाए। दूसरा एक है भिंडस गलौर सड़क चरंडी तक है, वहाँ से एक निकलता है जेठियन, जो जेठियन या वहाँ से आपको सकरदास, हिलकोर, असड़िया, बैरका होते हुए टेटुआ तक सड़क आती है। उसमें भी आगे हम लोगों ने देखा है कि 1 किलोमीटर के आसपास कच्ची है, इसको भी बनवाना है। दूसरा जो है, हम लगातार पानी के सिलसिले में, इस गली नली और पानी के सिलसिले में हम लोगों ने लगातार दौरा किया है। हमने पाया है कि हर गांव में सड़क और नली बना है, लेकिन फिर भी हमने महसूस किया है कि दलित संभाग में, दलित लोग जहां रहते हैं वहां सड़कें बनी हैं, नली बनी है, लेकिन थोड़े उसमें और भी आवश्यकता है। जैसे हमने महसूस किया है कि आपको शांति नगर एक है, आपको उचौली पंचायत के अंतर्गत, वहाँ पर दलित के लिए कुछ बना है, लेकिन और आगे भी बनाने की ज़रूरत है। नली और सड़क बहुत स्थिति खराब है। दूसरा जो है, सरवहदा में हम लोगों ने देखा है दलितों का कि मननपुर में जो है वहाँ पर दलितों की स्थिति में थोड़ी गड़बड़ी है, और वहाँ पर भी सड़क और नली बनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हम जहाँ भी आगे सोचते हैं कि अगर अत्रि विधानसभा का काम जीर्णोद्धार करना है तो कम से कम जितने भी पंचायत हैं उसमें दलितों के गांव में इन सड़कों को और नलियों को बनाना है। दूसरी बात है पानी का, तो पानी की समस्या जो है सर, हर जगह मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने पहले बताया 2 मिनट का वक्त होगा। काम सर नहीं, काम पे हम बाद में आएंगे। रणनीति की बात कर रहे थे सर कि क्या रणनीति है, 2 महीने बाद चुनाव है, किस तरीके से आप चुनाव में जाएंगे, किन तैयारियों के साथ जाएंगे, इस पर सर जल्दी से वाइंड अप करिए। देखिए, हमने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग 2025 फिर से नीतीश इस संकल्प के साथ जा रहे हैं, और हमारा स्पष्ट मानना है कि हमारा गठबंधन है। आजकल जाति जो है वो यथार्थ है, इसलिए हमने गठबंधन बनाया है, और उस गठबंधन में सीटों का बंटवारा कर लेंगे, और इसके बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास के कार्य हैं उनको हम जनता के बीच में ले जाएंगे, और उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, और हम पंचायत तक, घर घर तक अपनी बातों को रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका बहुत अहम होती है, और हमारे मंच में भी एक महिला नेता बैठी हैं जो कि अपनी बात को दमदारी से रखती हैं। रीता जी, चुनाव है 2 महीने में, आप एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन कई दफ़ा आप एनडीए के फैसलों पर ही सवाल उठा देते हैं आपके नेता। क्या तैयारी है मैम? सबसे पहले मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से आप तमाम प्रभात खबर के लोग को, टीम को और अत्रि विधानसभा के लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। हमारे नेता एनडीए पे सवाल नहीं करते हैं, वो दिल से जनता के बीच जुड़े हुए हैं, एक लगाव है इसलिए बोलते हैं। और रहा हम लोगों के बीच में इलेक्शन की तैयारी, हर मुद्दे पे, जैसे अत्रि विधानसभा में पेयजल की समस्या है, अभी भी 21वीं शताब्दी में लोग कुएं का पानी पी रहे हैं। आज हम लोगों के बीच में पानी देखते होंगे, बारिश का पानी है वो बेअर्थ चला जाता है, इसको संचय करने की ज़रूरत है, इसको हम लोग संचित करने का काम करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास का काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन अत्रि विधानसभा में विकास के कार्य बाधित है। तीसरा, हमारे यहाँ अत्रि में काफ़ी ये ज़मीन जो है
वो बंजर पड़ी हुई है, जिस पे योजना लाने की ज़रूरत है। और हमारे, आप लोग तो जानते हैं कि हमारे नेता डैशिंग पर्सनालिटी हैं और वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे रोज़गार की भी संभावना उत्पन्न किए जाए और फूड प्रोसेसिंग का एक अच्छा योजना ला करके जिससे बेरोजगारी भी दूर हो जाए। इन चंद समस्या और मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। बूथ कमेटी तक हमारा तैयार है। जो भी हमारे यहाँ से आएंगे उम्मीदवार, हम चाहेंगे कि बेलागंज की तरह यहाँ भी बदलने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने अपनी बातों को दमदारी से रखा है। अब मैं पैक्स के जो अध्यक्ष हैं श्रवण जी, आपके पास आता हूँ कि सर क्या तैयारी है? 2 महीने में चुनाव है। देखिए, यहाँ पे जो हमारी, माफ़ करिएगा, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूँ। आप जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, जब आप जवाब दें तो कैमरे के सामने देखिए, कैमरे को, मुझे मत देखिए, क्योंकि आपका चेहरा और आई कांटेक्ट कैमरे से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रभात खबर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी परिवार हैं, मैं सभी को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग एक पैक्स अध्यक्ष के मंच पर बुलाने का काम किया। और आज का जो चौपाल है, वो चौपाल खिजरसराय अतरी विधानसभा क्षेत्र में खिजरसराय का चौपाल बहुत सराहनीय चौपाल रहेगा। 2025 का चुनाव जो चल रहा है, 2 महीने में जो चुनाव है, चुनाव पर चर्चा चलेंगे और बाकी जो सवाल और जवाब होगा, मैं निष्ठापूर्वक हम लोग सभी मिलके आप लोग का संतुष्ट करेंगे, खुश करेंगे, जवाब देंगे। और कम समय रहने के कारण मैं विशेष अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ। जैसा मनोव्यक्त प्रकट करल जाएगा, सामने जैसा जवाब मांगा जाएगा, उसी का जवाब हम देंगे, सवाल का जवाब देंगे। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं राष्ट्रीय जनता दल के रोशन यादव जी के पास जाता हूं। सर, तैयारियां क्या है? आपके नेता लगातार जमीन पे हैं, उनका दावा है कि इस बार बिहार में बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले हमारे आदरणीय नेता पास करके बोलिए, तेजस्वी प्रसाद यादव और अत्रि के विधायक रंजीत यादव की ओर से आप लोग प्रभात खबर के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस चल रहा है और अत्रि विधानसभा के तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारे जो नेता हैं तेजस्वी बाबू, जो 17 महीना में जो काम किए हैं, जो बेरोजगारी हटाए हैं, नौकरियों का जो बौछार लाए हैं, उन्हीं के जिन बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे जो अत्रि के सम्मानित नेता जो भी काम किए हैं, उनके हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जिससे में लागू करने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष माई बहन मान योजना लागू करने जा रहे हैं सरकार बनने के बाद, जिसमें हर एक माई बहन को 2500 रुपया देने का ऐलान किए हैं। 200 यूनिट बिजली देने का ऐलान किए हैं। बेरोजगारी हटाने का जो बात किए हैं, स्वास्थ्य में सुधार करने का जो बात किए हैं, शिक्षा में व्यवस्था में जो सुधार करने के लिए जो बोले हैं, हम लोग कार्यकर्ता हर घर हर व्यक्ति के पास पहुंचकर जन जन तक के जाके हम लोग ये बात को कह रहे हैं। और हम लोग की तैयारी है चुनाव आगामी 25 विधानसभा का, और उसमें हम लोग की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं विजय जी के पास आता हूँ। मैं आपके पास सबसे आखिरी में इसीलिए आया हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो जवाबदेही सबसे अधिक आपकी और एनडीए की है। तो सर, रणनीति पे बात करेंगे। 2 मिनट है आपके पास। बैठ के जाओ सर। कैमरा बोलेंगे सब कोई देखेगा ना। कैमरा देख रहा है सर, कैमरा को देख। कैमरा नहीं आएगा इसमें। नहीं, अब कट जाएगा, आपका पेट आएगा बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ बोलिए, चल रहा है। इस प्रभात खबर के चौपाल के माध्यम से पास करके बोलिए। हम बताना चाहते हैं, आपका प्रश्न था चुनाव की क्या तैयारी है। तो एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आलोक में कोई काम नहीं करता है। उसका काम है सिर्फ विकास करना, और हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। और 5 बरस हम लोग राजनीति में सिर्फ सेवा करने के लिए आए हैं, और उसका परिणाम सबों के पास पहुंच रहा है। बहुत तरह के विभिन्न कल्याणकारी योजना चल रहा है।
जो लोगों के बीच में जा कर के और उनके मध्यम वर्गीय परिवार जो हो गए, जिनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर था, देखिए 1100 रुपये पेंशन बढ़ाया गया, बिजली बिल माफ़ किया गया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, अनाज फ्री किया गया है, जल नल योजना है। आपको देखिए किसी मोबाइल से पैसा निकल रहा है, जा रहा है, इस तरह के कम्युनिकेशन हम लोग इतना विकसित किए हैं। और केंद्र सरकार के बारे में आप बताएं तो केंद्र के द्वारा ये सारी योजना चलाई जा रही है, जो आज हमारे भारतवर्ष को मजबूत किया है, भारत को मजबूत किया है। साथ साथ बिहार में भी विकास का गंगा बह रहा है। आप देख रहे होंगे कि इतने 11 साल हमारी सरकार का हुआ है, सिर्फ एक एम्स पहले दिया गया तो भी हमारी ही सरकार के दिया गया, दूसरा एम्स भी दिया गया। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, सड़क के क्षेत्र में चले जाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय। मैंने कहने का मतलब नहीं है, यहाँ पर जितने भी जनता उपस्थित है वो किसी न किसी रूप से हमारे योजनाओं से लाभान्वित है और उनके घर में सुख शांति और अमन है। इसलिए हम तो सब हर समय लोगों के विकास की बात करते हैं। हमारी चुनाव के आलोक में कोई काम ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। हम तो हर समय हमारी सरकार और हम लोग काम करते रहते हैं जो जनता को उनकी जीवन स्तर में सुधार लावे, उनकी बिहार का मान सम्मान बढ़े, इसी आलोक में हम लोग काम करते हैं। और उसका प्रासंगिकता उनके पहुंच रहा है, उनके पास, उनसे लाभान्वित हो रहे हैं, इस सबकी अनुभूति हो रहा है। इसलिए चुनाव के लिए हम लोग हर समय तैयार हैं और बराबर हर एक प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, उसका भी नतीजा आप देख रहे हैं कि हर जगह एनडीए जीत रहा है। इसलिए हम लोग के कोई संशय और कोई दुराभाव मन में नहीं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि जिनको तैयारी करना है तैयार करें, हम लोग ऑलरेडी तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कहना है कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से है। तो अब जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, पहला फेज था इस कार्यक्रम का, वो समाप्त हो चुका है। अब दूसरा फेज है जनता के सवाल और आपके जवाब। तो आप मेरी जो को होस्ट प्रेरणा है वो आपके पास जाएंगे, जिनके सवाल हैं। नाम अपना बताइएगा, सवाल सीधा रखिएगा, छोटा रखिएगा। हेलो हेलो, बहुत कम आवाज़ है। हेलो हेलो भाइयों और बहनों, आज के जो चौपाल है इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि खिजा सवाल पे आइए, सवाल पे बधाई हमको बहुत मिल गया यहाँ से। सवाल पे आइए, सवाल पे आइए। सवाल हमारे जो प्रतिनिधिगण सवाल रखे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बिहार, अरे आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि आज सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं। अत्रि विधानसभा में चाहे अत्रि हो, मोहड़ा हो, थान हो, खिजसरा हो, बड़के पैन से पूरे इलाका का पटवन होता था। बड़के पैन पड़ा हुआ है, नैली टाल से हजारों एकड़। चलिए हम समझ गए आपका सवाल बाबा, हम सवाल का जवाब ले लेते हैं। एक भी इकट्ठा खेत। ठीक है बाबा, हो गया सवाल, हमको मिल गया आपका। बेटा मंडल पर बैठ जाइए, सवाल हमें मिल गया आपका। आप वो जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुन लीजिए। शीतल जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं। कहना है कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। कैमरे में देख के जवाब दीजिएगा। ये बात तो सच्चाई है कि अभी जो माननीय मुखिया जी के द्वारा सवाल किया गया है, पहले भी बोले हैं, जो पैन के बारे में इन्होंने बात रखी है वो सही बात है। और ऐसे कई पुल पुलिया का निर्माण भी नहीं हुआ है। कल हम मोहड़ा में घूम रहे थे तो मोहड़ा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत तरई के ग्राम चंदेला में मंगरा नदी में अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। इस पुल का निर्माण हो जाने से वहाँ बहुत महादलित, अति पिछड़ा सभी वर्ग का लाभ होने वाला है। और इस कार्य के लिए हम लोग सरकार के लिख चुके हैं, सरकार अपना कार्रवाई में लगे हुए हैं। जल्द से जल्द इस सब कार्य के लिए अब की सरकार बनी तो आपको अवश्य ही कार्य दिखाने का मौका देंगे। शीतल जी, लेकिन एक और जनप्रतिनिधि हैं संजीव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसका जवाब दे दीजिए आप। कि सिंचाई व्यवस्था नहीं, हम भी घूम रहे थे तो किसानों का। देखिए, सिंचाई की व्यवस्था के बारे में जो उन्होंने कहा है कि खिजरसराय में सिंचाई की व्यवस्था में दिक्कत है विशेष करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे अत्रि क्षेत्र में नहीं है। उदैरा स्थान से भी जो इधर हथियामा तक हम जाते हैं, ये तमाम जगह वहाँ नहर से पानी जाता है, वो तो एक इशू है। लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि बड़की पैन को वियर बांध के माध्यम से जो है उसका हम लोग समाधान निकालेंगे, उस पैन का, वो जो बड़की पैन है। लेकिन वियर बांध बनाने का जो बिथो में वियर बांध बनाने की बात थी, उसको टेक्निकली इन लोगों ने नॉन फिजिबल बता दिया, इसलिए वो नहीं हो पाया।
इसलिए अब सरकार जो कह रही है कि बड़की पैन जो सादीपुर के मुहाना पर जो वहाँ बालू वगैरह जमा हो जाता है या नीचे हो गया है, पानी नहीं है, वहाँ पर करीब करीब सरकार के यहाँ दिमाग ये चल रही है बात कि 1 किलोमीटर तक वो जो नहर है उसका मुंह से लेके उसका पक्कीकरण कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके जवाब के लिए। और आपको बता दे रहे हैं दूसरा भी जो है रौनिया पैन है, वहाँ पर भी उसको मुहाने में जो है वो पक्कीकरण करने की बात है। और दूसरा नईली टाल जो है उसका पचलक जो कुतलूपुर पंचायत में पड़ता है, वहाँ पर भी उसको सरकार के यहाँ इस बात को गई है ये बात, और उसको हम लोग पक्कीकरण करा देंगे, सरकार पक्कीकरण करा देगी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और ये जब हो जाएगा पक्कीकरण तो बहुत आसानी से खिजरसराय का बहुत सा पंचायत सिंचाई से लाभान्वित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल की तरफ चलते हैं। प्रेरणा, अगला सवाल लीजिए। सीधा सवाल कीजिएगा ताकि आपको सीधा जवाब मिल सके। हमारा कैलाश प्रसाद यादव नाम हुआ। राजगीर से बेला को जोड़ दिया जाए तो रोजगार सुलभ हो जाएगा, आने जाने का व्यवस्था जो हो जाएगा तो रोजगार अपने आप मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मोहड़ा, बथानी और अतरी पठारी एरिया, उसके लिए अलग से पानी की व्यवस्था हो। ठीक है, मैं इस सवाल के लिए बीजेपी के पास आऊँगा, विजय सिंह जी, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में आप ये जो मंत्रालय है PWD आप ही के पास है। इन्हें कहना है कि अगर जोड़ दिया जाए, सड़क बना दिया जाए तो रोजगार का बहुत हद तक मामला सुलझ जाएगा। हाँ, इनका प्रश्न जायज़ है, हम लोग प्रस्ताव ऐसा देंगे। रोज़ रोड बन रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब तो जब मांग होगा, मांग के आवश्यकता के अनुसार इसका सृजन होगा। और जहाँ तक पानी का सवाल है तो अतरी बथानी में पानी की कोई समस्या नहीं। कुछ मेरा एक दूसरी पंचायत है जहाँ पहाड़ी इलाका है, हम लोग बोरिंग कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह जो ऐसे पत्थर के चलते नहीं हो पाता है। ये प्राकृतिक समस्या है, हम लोग का प्रयास कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। दुराभावना से ग्रसित हुए कोई प्रश्न नहीं उठावे, जो समान जनहित में प्रश्न है वही प्रश्न उठाइए। धन्यवाद सर। प्रेरणा सब कहेंगे, अगला सवाल लीजिए। प्रेरणा, खिजरसराय अंचल में या और कहिए कि टोटल बिहार के अंचल में जो ये जमीन संबंधित मामला है, इसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बिना पैसा लिए हुए कोई काम CO या कर्मचारी नहीं करते हैं। हमारा सही जमीन है और उस जमीन को भी अपना करवाने के लिए अंचल अधिकारी और CO और वो लोग कहते हैं ऊपर पैसा दे कर आ रहा हूँ तो हमको पैसा चाहिए, बिना पैसा के। और रोज भ्रष्टाचार में लोग पकड़ा भी रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। संजीव जी, इसका जवाब दीजिए सर। ये हम आज घूम रहे थे तो हर जगह समस्या है कि CO बिना पैसा लिए काम ही नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि इस पे जितने प्रतिनिधि सभी जवाब दें, लेकिन सबसे पहले सर आप ही दीजिए कि बिना पैसे लिए कोई काम ही नहीं होता। यहाँ पे फिक्स रेट है कि BA काम का 20,000, इस काम का 10,000। देखिए, अब भ्रष्टाचार के विषय में बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखी हुई है। और प्रखंड स्तर पर जो CO जो ज़मीन से संबंधित मामला है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो CO हो, तो ये लोग जो अभी हमारा चल रहा है सर्वे का काम, इस सर्वे के काम में निश्चित रूप से जनता को परेशानी हो रही है। लेकिन जो परेशानी हो रही है, सरकार उस पर सजग है और कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन के माध्यम से या कहीं आपको ग्रुप बना के उनका समाधान किया जाए। ऐसी बात नहीं कि समस्या से सरकार अवगत नहीं है, और सरकार को भी मालूम है कि जो प्रखंड स्तर पर जो भ्रष्टाचार है वो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इसीलिए कई पदाधिकारी पकड़ा रहे हैं, चूँकि हमारा भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है और उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी कर रहा है इस तरह से, वो तो गलत कर ही रहा है। हम लोग भी जनप्रतिनिधि लोग लगातार लगे हैं कि उन पर कार्रवाई हो, यही एक विकल्प है। इसके अलावा भ्रष्टाचार जो है आदिकाल से जो है, अगर आप कहेंगे तो हम एक चाणक्य जी का बात बता देते हैं कि चाणक्य ने लगभग 2200 साल पहले कहा था कि जहाँ भी रेवेन्यू का मामला है वहाँ जो रेवेन्यू अफसर रहता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, इसलिए रेवेन्यू अफसर पर विशेष नज़र रखने की ज़रूरत है। सरकार से हम इतना ही कहेंगे, हम लोग भी कह भी रहे हैं कि आप इन पदाधिकारियों जो ज़मीन से संबंधित मामला, चूँकि आम जन से ये जुड़ा हुआ है, इस पर विशेष नज़र रखें और विशेष गहन नज़र रखते हुए इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ें और उन्हें जेल की सलाखों में भेजें। शायद कुछ कमी आए और जनता को कुछ राहत मिले। बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब रोशन जी से और सभी से लेना चाहूँगा। रोशन जी, जवाब दीजिए कि आप भी यहाँ पे कुछ महीनों के लिए ही सही लेकिन सरकार में रहे,
जो हमारे गार्जियन जो बोले वो सत्य बात बोले हैं। पास में करके मेरी तरफ हाँ, जमीन का जो सर्वे हो रहा है ये सच्चाई बात है कि यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं, पूरे बिहार का अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं और इस पर हमारी जो निकम्मी सरकार है इस पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है। इससे जनता का परेशानी हो रहा है। ठीक है शीतल जी, आपने अपने जवाब दे दिया। माफ़ करिएगा रोशन जी, शीतल जी इस पर जवाब दे दीजिए आप भी सर, क्योंकि आप जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं और आपके पास अथॉरिटी। देखिए, मैं जब मीटिंग दिशा का मीटिंग रहता है, डीएम साहब का और सभी माननीय मंत्री विधायक जी भी रहते हैं, जितना भी हम लोग का सूचना मिलता है भ्रष्टाचार के मामले में और सरकार के तरफ से भी, अभी हमारे पूर्व विधान पार्षद साहब बोल रहे थे जीरो टॉलरेंस है। अब हम लोग जनता से मेरा अपेक्षा यही है कि कहीं भी इस तरह का गड़बड़ी है आप डायरेक्ट जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ शिकायत कीजिए। वहाँ जिला शिकायत कोषांग क्षेत्र बना हुआ है। जिनका जो प्रॉब्लम है, आज कई पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के हवा भी खा रहे हैं, तो मैं जनता से आग्रह करेंगे कि सरकार के द्वारा सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है और इसका आप लोग उपयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होइएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लीजिए। जी, मैं मंटू यादव, समाज सेवी आदमपुर। मैं समस्त सत्ताधीशों से सवाल करना चाहता हूं। तत्कालीन वर्तमान जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल जी हो या संजीव श्याम सिंह। सर आपने सबको मेंशन कर दिया, सवाल पर जाइए। सब सवाल सिर्फ ये है कि जो मनरेगा जो योजना थी, जो जनहित की योजना थी, जिससे मजदूरों को रोजगार मिलता था, ये लोग इसको भी बंद कर दिए। इसके लिए इनकी सरकार क्या कर रही है? ठीक है, मैं इसका जवाब बीजेपी से लेता हूँ। विजय जी, मनरेगा आपने बंद कर दिया, क्यों, जबकि वो एक सक्सेसफुल स्कीम थी? कुछ बताइए। मनरेगा योजना बंद हो गया है, इसकी पूरी पुष्ट जानकारी हमको नहीं है, लेकिन ऐसा भाई साहब बता रहे हैं। तो मनरेगा में जो हो रहा था वो हम लोग सब जानते हैं। हम लोग जनता हैं और जनता के बहुत मौलिक अधिकार है, उसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। अब नरेगा के अंदर में जो मूलभूत उसका जो लक्ष्य था मजदूरों को रोजगार देना, और उस मजदूरों के नाम पर क्या हो रहा था ये हम लोग किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम ही लोग के बीच के कुछ लोग, हम लोग बराबर सरकार को हर चीज़ में दोष देना। हम लोग एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, सजग हैं, अपने अधिकार को जानते हैं, तो कर्तव्य को भी जानिए। कि नरेगा के बारे में जो भ्रांतियां फैल रही है ये हम लोग के बीच से ही फैल रही है। नरेगा में कोई पदाधिकारी के द्वारा हो रहा था ऐसी बात नहीं, हमारी भी उसमें सहभागिता थी, इसको स्वीकार करें। हम भी एक प्रबुद्ध नागरिक बने, हम भी भ्रष्टाचार से दूर रहें, गलत काम के प्रवृत्ति को त्यागें और इस मानसिकता से आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेरणा, अगला सवाल लीजिए। हम मंचा सिंह, मेरा नाम गोपाल कुमार बच्चा सिंह है और सवाल मेरा है कि अतरी का हम दुर्भाग्य समझते हैं कि एक ही परिवार के लोग काफ़ी समय से अतरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन कोई गिना नहीं सकते हैं कि 2-4 काम, कोई बड़ा काम अतरी के जनहित में किए हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। हम इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं संजीव जी के पास जाता हूँ। आप बताना चाहते थे मनरेगा को लेकर, कोई जवाब था आपके पास? नहीं, मनरेगा के बारे में जो हमारे मंटू जी ने कहा है कि मनरेगा बंद कर दिया गया है, मनरेगा बंद नहीं किया गया है। होता क्या है कि कार्यक्रम चलता, राशि आती है, उसका कुछ काम होता है, फिर इसके बाद उसका यूटिलाइजेशन भेजना होता है और उसके हिसाब से फिर पैसा आता है, डिमांड किया आता है। उसी में थोड़ी बहुत कमी होगी। हो सकता है कि 23-24 में जो उन्होंने काम किया होगा उनको लेबर का पैसा मिल गया होगा उनको, और बाकी जो खाली मटेरियल का पैसा बाकी है, इसीलिए कुछ लोग कर रहे हैं, उससे पीड़ित है। लेकिन ये योजना बंद नहीं हुई है और न बंद होगी और न बंद हो सकती है। ये जनहित का मामला है, मजदूरों का मामला है, इसलिए ये भ्रांति नहीं फैलाएं कि वो बंद हो गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। अभी जो उनका सवाल था रोशन जी की, इस सीट पे जो आपका दबदबा, नहीं देखिए सर, काउंटर मंटू जी, काउंटर नहीं हो रहा है, काउंटर नहीं हो रहा है। देखिए सर, आपके पड़ोसी नहीं, आपके नेबर नहीं सवाल पूछा, उसका जवाब ले लीजिए। हम आएंगे आपके पास, हम फिर से आएंगे, आप बैठ जाइए। रोशन जी जवाब दीजिए कि 30-35 साल से आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व है, फिर भी विकास नहीं हुआ। जो विकास के बात जो कर रहे हैं,
उन्हीं से पूछा जाए कि उन्हीं का गांव में विकास का फंड गया है कि नहीं। बगल में अनुमंडल ब्लॉक में 1 करोड़ का योजना अभी चालू है, जाके देख लिया जाए। बच्चा चाह आपके गांव में मेरे सामने विधायक जी आपको दिए हैं, क्या बात बोल रहे हैं आप? जो हमारे सम्मानित विधायक के द्वारा अत्रि विधानसभा में जो काम का जो आवाज गूंजा है, वो इसके पहले भी कोई विधायक रहे हैं जेडीयू का, उनसे पहले भी और लोग रहे हैं विधायक, उनसे और इनमें आकाश जमीन का अंतर है। हमारे जो विधायक का काम है वो बोल रहा है, जनता देख रही है और बोल रही है। अभी बगल अनुमंडल कार्यालय में अब जाइए पत्रकार महोदय, नहीं रहेगी काम तो जनता मुझे नकार देगी, रंजीत यादव को वोट नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जोश बनाए रखिए, भी बहुत सारे सवालों का जवाब दे रहा है। एक सवाल यहाँ से भी आ रहा है, क्या ना हो क्या खड़े जाइए। रंजय राय नाम हुआ मेरा, मोहरा से आता हूँ। ठीक है, सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल है, अभी चुनाव के समय में बहुत सारे नेता लोग आते हैं और समस्या को सुनते हैं। आप भी चौपाल लगाने चुनाव के समय ही आ गए, 5 साल पहले आप भी ना आए, अखबार डेली अपनी समस्या, नेताजी भी नहीं आए, इस तरह का चौपाल आपका अखबार नहीं लगाती है। और एक चीज़, हाँ सवाल पे आ जाते हैं, चुनाव के पहले आते हैं और चुनाव के बाद क्यों नहीं आते हैं, इसका जवाब चाहिए। और सरकार और विपक्ष दोनों, हम दोनों से सवाल का जवाब लेते हैं। सबसे पहले मैं रीता जी के पास जाता हूँ। इनका कहना है कि चुनाव के आते ही नेताजी आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, 5 साल कहाँ रहते हैं पता नहीं चलता। जवाब दीजिए इसका। हमारे यहाँ से जो अरविंद कुमार सिंह जी चुनाव लड़े थे, वो 5 साल लगातार क्षेत्र में रहे। ऐसा नहीं है कि एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ हो कि वो नहीं गए हों। ठीक है, धन्यवाद। आपने बहुत छोटा जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रवण जी जवाब दीजिए। आरोप है इनका, मैं आगे पास आऊँगा क्योंकि आप बोलिए। इनका कहना है कि चुनाव के वक्त ही नेता आते हैं, बाद में आते नहीं। हालांकि इनका कहना जो भी है, जो सत्य है, हमारा मतलब कहना है कि हमको चुनाव लड़ना है तो जनता के बीच में तो रहना जरूरी है। क्या समस्या है, नहीं समस्या है, कहाँ क्या हमको देखना है। बहुत सारे लोग सवाल किए, हमारे लाल भैया सवाल किए कि ज़मीन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। श्रवण जी मैं रोक रहा हूँ, सवाल ये था, इस सवाल का जवाब दीजिए। उस सवाल का जवाब माननीय पूर्व विधान पार्षद दे चुके हैं, तो इस सवाल का जवाब दीजिए आप। थोड़ा सा विस्तार में बोलना चाहता हूँ, लेकिन सर आप रोक लगा दिए हैं, तो जो सवाल हमको मिला जिसका जवाब हमको देना जरूरी है, तो मैं भाई का सवाल देना मतलब जवाब देना चाहता हूँ कि जो बात बोले हैं बिल्कुल सही है। कोई भी नेता अगर मैदान में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले वो 5 साल नहीं 10 साल जनता के बीच में रहे, जनता के काम करें, दुख सुख सुने, गरीबों का काम करें। कहाँ विकलांग है, किसका वृद्धा पेंशन बनाना है, किसको क्या करना है, कहाँ नल जल की समस्या है, कहाँ पैन की खुदाई करवाना है। इससे अगर जनता लोग कहता है कि हमको चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव जनता लड़ा देता है। आज कोई भी उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं, 4-5 गो उम्मीदवार सामने साथ में बैठे हुए भी हैं, लेकिन अब तो लोग देख रहे हैं, हम लोग को भी देखना है कि जो जिसको टिकट मिलेगा साथ देना। हालांकि जनता को भी इसमें नकार देना चाहिए कि ऐसा उम्मीदवार को मतलब अपना मत दीजिए जो आपके साथ हो, आपके विकास के बारे में सोचता हो, उसी को वोट देना चाहिए, और नहीं तो एक वोट नोटा को देना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, आपने जवाब दे दिया। संजीव जी आप जवाब देना चाहते थे, इस सवाल का जवाब दीजिए सर। कि माननीय हमारे आदरणीय सदस्य ने पूछा कि चुनाव के पहले नेता लोग आते हैं और फिर दूसरे चुनाव के पहले आते हैं, चुनाव के बाद नहीं आते हैं। तो मुझे इतना ही कहना है कि माननीय नीतीश कुमार जी 2005 में आए थे कि न्याय के साथ हम विकास करेंगे, और न्याय यात्रा उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि हम बिहार का पुनर्निर्माण करेंगे। जब वो सत्ता में आए तो आते आते उन्होंने बिहार में सबसे पहले सड़कों का निर्माण किया, पुल पुलिया बनाया। इसी अतरी में पैमार नदी पर 6 से 7 पुल बना जो पहले नहीं बना हुआ था। अभी जितनी सड़कें आप देख रहे हैं, जनता कहती है कि नहीं आते हैं और नहीं करते हैं। जो आपसे वादा करते हैं कि हम सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने की बात नीतीश कुमार ने कही थी, उसको उन्होंने पूरा किया। इसके बाद पुल पुलिया तो बनाया ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हम हर घर में जो है दूसरा चुनाव आया तो हम बिजली पहुंचा देंगे, तो फिर उन्होंने हर घर में बिजली पहुंचा दिया। हर घर को नल से जल का पानी देना था, उसका वादा किया।
चुनाव के पहले हम वादा करते हैं ये हम करेंगे, तो उसको हम लोगों ने करने का काम किया। हर घर में नल का जल पहुंचाए हैं, बहुत से जगह पानी नहीं पहुंच पा रहा है ठीक से, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने कृषि में भी तमाम जगहों पर जो हम वादा करते हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। आज भी सरकार जो है, हमारी जो सरकार है, इसीलिए जब हम चुनाव के पहले आते हैं और आपसे वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, तो फिर दोबारा आप हमको मत देते हैं और फिर जीतते हैं। 10 में भी हमको जिताए, फिर इसके बाद हम जो पुनः चुनाव में आए 15 में, तो हम जो 10 में जो वादा किए थे उसको 15 तक पूरा किए, बिजली वगैरह दिए, पानी के काम में बड़े पैमाने पर शुरुआत किया। फिर 15 में जब हम लोग आए तो उस समय हम लोगों ने कहा कि हम जो है घर घर तक पानी पहुँचा देंगे, हर गाँव में जो है सड़क दे देंगे, आपको जो है नदी दे देंगे। ये तमाम काम, ये कहना सरासर गलत है कि नेता आते हैं वादा करते, वादा पूरा नहीं करते। हाँ, वादा हो सकता है कि हम 10 वादा पूरा करते किए हो तो उसमें से हम 7 जरूर पूरा करते, 1-2 नहीं भी पूरा हो या उसमें कोई कमी रह गई, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन यह कहना कि नेता आते हैं पहले वादा करते हैं और फिर कोई पूरा नहीं करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, तो नीतीश कुमार ऐसे ही 4-4 बार धन्यवाद सर, आपने सही जवाब जीत जाते और सवालों का जवाब दे दिया। हमारे तमाम नेता चुनाव नहीं जीत जाते। ठीक है सर, हम अगली तरफ बढ़ते हैं। नीतीश कुमार प्रेरणा का सवाल ले लीजिए आप। संजू जी जवाब दे दिया सर, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नहीं होनी चाहिए सवाल मेरा सवाल है कि खिजरसराय नगर पंचायत वित्त अनुमंडल का ये मुख्यालय है, यहाँ एक भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल के नाम पर जीरो। अगर रात में अगर पैर भी टूटता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है गया। अगर उसकी व्यवस्था अगर सरकार करती है, रेफरल अस्पताल खिजरसराय में बनता है, तो यही हम मेरा सवाल है। बहुत बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब मैं विजय जी से लूंगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास है बिहार में। तो जवाब दीजिए सर कि यहाँ पे एक अस्पताल तक नहीं है, अगर पैर टूट जाते तो गया रेफर कर देते हैं। हम पहले भी सबसे निवेदन किए हैं, विनम्र मेरा प्रार्थना है कि आप लोग भी सजग नागरिक हैं। अगर अस्पताल में कोई कमी होता है तो उससे संबंधित सिविल सर्जन है या हम लोग जैसे व्यक्ति को किसी को सूचना कीजिए। अपने आप मन में कोई चीज़ मुगालते में नहीं रहे कि अस्पताल काम नहीं करता। अगर अस्पताल नहीं काम करता है तो उसका प्रभारी है, उसका और अन्य प्रक्रिया है, उसका विभाग है, उसको कहिए, बताइए। आज हमको आप संज्ञान में दिए, ये मामला हम तुरंत देखते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका हम समाधान करेंगे, ऐसी आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। संजू जी आप बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, यह कहना कि अस्पताल नहीं है, अनुमंडल स्तर का अस्पताल नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हर एक प्रखंडों में केंद्र है, उप केंद्र है, और इसके बाद जो है बड़े अनुमंडल स्तर पर हम लोग जो है अब अस्पताल की मांग कर रहे हैं। सरकार इस पर सोच रही है, चूँकि हर एक अनुमंडल में एक अस्पताल बनाना है, तो ये सरकार इस पर सोच रही है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जब हम लोग 5 में आए थे तो इसी अस्पताल में 39 लोग महीना में दिखाते थे। आज इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एवरेज 11 से 12 हज़ार लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। कोई अपना जाके वहाँ पर देख लें और इसको ले ले सर्वे कि वहाँ पर कितने लोग हैं। बहुत से गहन चिकित्सा जो है, जो बड़ा मान लीजिए हार्ट का हो गया या और बड़ी बीमारी है, तो उसके लिए अनुमंडल अस्पताल की हम लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ से गया रेफर करने के बाद आपको सरकार ने अब तो हार्ट के लिए भी आपको दिल्ली नहीं जाना है, अब आपको किडनी के लिए भी दिल्ली नहीं जाना है, क्रिटिकल केयर के लिए भी दिल्ली नहीं जाना है। ये आपको अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में सरकार ने सारी व्यवस्था बना दी है, इसलिए अब दिल्ली और कलकत्ता और बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर उस तरह की बीमारी होती है तो उसका इलाज न्यूरो का बीमारी, माथा का बीमारी हो जाए, यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। यहाँ पर चूंकि स्कैनिंग का व्यवस्था नहीं है तो वो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर सारा इलाज आपका हो जाएगा। इसलिए गया से बड़े चीज़ का ट्रीटमेंट जो है थोड़े दूर पर, लेकिन बाकी जो प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र है उपचार दिया जाता है। 11 से 12 हज़ार पेशेंट हर प्राथमिक स्वास्थ्य। आपने जवाब दे दिया सर। इसमें रोशन जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए रोशन जी। माननीय पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय, जो हमारे सदस्य जो आवाज उठाए और जो हमारे पूर्व विधान पार्षद जी का जो जवाब आया, ये पता किया जाए कि हाँ एक दिन भी सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ के प्रभारी नहीं बैठती है, यहाँ समुचित इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने भी डीएम साहब और मंत्री
प्रभारी मंत्री के समक्ष दिशा का बैठक हो या विसूत्री का बैठक हो, मैं भी कम से कम 10 बैठक में मैंने भी आवाज़ उठाने का काम किया है। उसके बावजूद भी खियर से हॉस्पिटल का कोई सुधार नहीं है। खुद प्रभारी डॉक्टर नहीं बैठती हैं, ना कोई रात में इलाज होता है। अभी जाके पत्रकार महोदय मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अभी जाके देख लिया जाए खियर से हॉस्पिटल का व्यवस्था कितनी चरम पर है। ये निकम्मी सरकार क्या व्यवस्था की है? गरीबों गुरुओं का यहाँ से कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। सर 17 महीने के तो आपके पास भी स्वास्थ्य मंत्रालय था। हमारे सरकार में जो व्यवस्था थी 17 महीने में, जहाँ हॉस्पिटल नहीं था वहाँ हॉस्पिटल लाने का हम लोग काम किए हैं। ये अनुमंडल चिल्ला क्यों रहे हैं? चाचा क्या आप यहाँ जो अनुमंडलीय अस्पताल की जो मांग है, टाइम निकाल के नहीं आए हैं? क्या ये टाइम निकाल के नहीं आए? क्या वही आए हैं? शांति रोशन जी, एक मिनट रुक जाइए। शांति, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, बैठिए। क्या वही टाइम निकाल के आप लोग नहीं आए हैं? आप लोग टाइम निकाल के नहीं आए? सबको सवाल पूछने का अधिकार है, वो पहले पूछ चुके हैं तो हम और को देंगे। अगर आपको चिल्लाना है तो उधर जाके चिल्लाइए, मंच पे आइए चिल्लाइए, ऐसे मत चिल्लाइए। रोशन जी अपना जवाब दीजिए। माननीय पत्रकार महोदय, ये जो अनुमंडल जो बनाया हुआ है हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र यादव का देन है, उनका खींचा हुआ ये जमीन है। और आज उसके बावजूद 20-25 सालों के बाद भी अभी तक रेफरल अस्पताल की व्यवस्था नीतीश सरकार हो या एनडीए की सरकार हो अभी तक व्यवस्था नहीं की है। ये बात सत्य है, यहाँ कोई इलाज की व्यवस्था नहीं। बहुत धन्यवाद। हमारे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पूछिए आप। खड़े हो जाइए, सवाल पूछिए। धन्यवाद। हमारा सवाल चूंकि हम एक छात्र हैं और जो सवाल है मेरा छात्र हित संबंधित है। ये जो अपना बथानी अनुमंडल है, इस बथानी अनुमंडल में सभी अनुमंडलों को हम देख लें तो सभी जगह स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की व्यवस्था है। आखिर क्या कारण है कि यहाँ के हम माननीय विधायक जी को माननीय क्यों हम जिताएं जब हमारे छात्रों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है? आज यहाँ के ना व्यवसायिक के कोर्स की कोई पढ़ाई, अब व्यवसायिक तो छोड़ ही दीजिए, स्नातक और स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई से इतने बड़े अनुमंडल में अभी तक नहीं शुरू हुआ है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हम अब सभी लोगों से पूछना चाहते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, लेकिन सभी से सवाल है मेरा, और मेरा यह मांग है कि यहाँ युवा आवास, यहाँ महिला छात्रावास सहित महिला महाविद्यालय और स्नातकोत्तर तक व्यवसायिक शिक्षा की सभी प्रकार स्किल शिक्षा की यहाँ केंद्र का छोटा रखिए। एक और सबसे बड़ी बात उस सबके लिए आप सभी को वो काम देगा, यहाँ एक कन्वेंस हॉल होना चाहिए, एक सरकारी एक सेमिनार, वातानुकूलित सेमिनार हो जहाँ की इस तरह का सभा हम लोग बहुत आसानी से कर पाए और छात्रों का सेमिनार वहाँ हो। ये हमारा मांग। ठीक है, आपके 3 सवाल, मैं तीनों के लिए 3 लोगों से सवाल जवाब लेता हूँ। सबसे पहले संजीव जी, आप ही जवाब दीजिए। स्कूल कॉलेज के लोग इनका सवाल था, उसका जवाब दीजिए सर, छोटा जवाब रखिएगा। देखिए, जहाँ तक आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो सरकार ने हर एक पंचायत में कॉलेज आपने कहा कि स्कूल भी बताइए, कॉलेज ठीक है, हर एक पंचायत में +2 विद्यालय खोल दिया है। दूसरी बात, जहाँ तक खिजरसराय अनुमंडल का सवाल है तो यहाँ डिग्री कॉलेज बन रहा है। आगे आप जाइएगा तो बाईपास पर जो है उससे आगे वहाँ पर नौडिहा के पास जो है बन रहा है, वो महाविद्यालय बन रहा है। और सरकार ने अब फैसला लिया है, चूँकि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, मतलब हायर एजुकेशन में बच्चों को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हर एक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है और वो सरकार खोलेगी आने वाले समय। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर शीतल जी से सवाल है, जवाब है, कन्वेंशन हॉल नहीं है जो कि ये एक सार्वजनिक जो होता है, किसी को कोई कार्यक्रम करना है उसमें कर सकता है, आप लोग के लिए भी होता है, उन्हीं को एक सवाल था। नहीं, उनका सवाल जायज है और हम लोग भी घूम करके देख रहे हैं। इनका जो सवाल है से बहुत जायज है और अभी हमारे पूर्व विधान पार्षद महोदय जी आपके इनके माध्यम से सरकार के बारे में आपको अवगत कराया गया, लेकिन हम लोग भी प्रस्ताव में दिए हुए हैं, खास करके अत्रि विधानसभा में शिक्षा के मामले में एक बढ़िया खिजरसराय कॉलेज हो, अनुमंडल में हो, और इस तरह का कॉलेज बन भी रहा है, कार्य शुरू हो गया है। तो कन्वेंशन हॉल के लिए भी हम लोग प्रस्ताव सरकार को रखेंगे और इसका भी जल्द से जल्द हम लोग निराकरण करेंगे। जी आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? जल्दी से मैम, जल्दी से इसको। हमारे नेता का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के है कि बिहार को कैसे फर्स्ट बनाया जाए। और जो भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि यहाँ पे
शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। 90 के दशक में मुझे याद है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, लेकिन 90 के दशक में छात्रों को लहरा दिया जाता था। ये हम इन्हीं लोग से पूछना चाहते हैं कि आज तो जितना अतरी में उस वक्त क्राइम हुआ करता था, उतना आज तो बिहार में नहीं होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उनका बोले तो सरवहदा एडिशनल पीएससी, ताजपुर एडिशनल पीएससी, कुड़वा एडिशनल पीएससी, आपको जाके मैं एडिशनल पीएससी, उचौली में एडिशनल पीएससी, क्या ये सब डॉक्टर रहते हैं? ये सब कागज पर चल रहा है। जब कांग्रेस के समय था, जगदीश वर्मा जी मेहनत से इस सब इलाके में अस्पताल खुलवाए थे, लेकिन अभी कोई अस्पताल नहीं चल रहा है। इसका हमको जवाब चाहिए। क्या जनता सरवहदा से 30 किलोमीटर से आएगा, डिलीवरी के इस रास्ते में मर जाएगा? इसे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लूट खसोट है, चौपट है, कुछ नहीं व्यवस्था। बैठ जाइए, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र जो है, एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र में परमानेंट डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं होती, ये जान जाइए। वहाँ जो है एएनएम जीएनएम के माध्यम से हम बोल देते हैं आप बाबा बैठ जाइए। हमारे महोदय बार बार बोल रहे हैं, तो पहले होता होगा, अब पहले एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र कम हुआ करता था, आज एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र ज़्यादा है। पहले एएनएम और जीएनएम नहीं हुआ करता था, अब जीएनएम और एएनएम दोनों को रखा गया है एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र में। और जो प्रखंड स्तर पर डॉक्टर हैं या अनुमंडल स्तर पर जो डॉक्टर हैं, उनका जो है सप्ताह में 1 से 2 दिन की वहाँ पर डेपुटेशन, मतलब काम के लिए उनकी पोस्टिंग होती है, और वो जाते हैं। एएनएम जीएनएम का काम है कि उस दिन उस एरिया के लोगों को बता दें कि आज डॉक्टर साहब आएंगे, उसका इलाज होगा। ये व्यवस्था अभी है। अब आप जहां तक कह रहे हैं कि डॉक्टर चाहिए, तो डॉक्टर नहीं बन पाया। ये मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं थे, इसलिए डॉक्टर नहीं निकल पाए। इसलिए एक एक केंद्र पर डॉक्टर की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए उसको सरप्लस करने के लिए आयुष डॉक्टर को रखा गया। ठीक है सर, कि आयुष के लोग भी डॉक्टर आ जाएं, ताकि अस्पताल में अगर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है तो आयुष के भी डॉक्टर कम से कम उनका ब्लड प्रेशर देख लें, बुखार देख लें, उनका तमाम चीजें। धन्यवाद आपका जवाब देने के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है पर्सनली कि सर छोटा जवाब दिया करिए। एक सवाल है, क्या नाम है और किससे सवाल, ये बताइए पहले। ओम प्रकाश मेरा नाम। सवाल किससे आपका? मेरा आरजेडी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हीं से मेरा सवाल है कि उन्होंने अभी तो पहले मैं सवाल पहले नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने प्रत्येक प्रखंड सवाल कहा है। 35 साल या 30 साल लगभग जो है यहाँ विधायक रह चुका है एक ही परिवार। वो बताएं कि मोहड़ा जैसे छोटे जगह में कितना डिग्री कॉलेज है? एक भी नहीं। ठीक है। कोई हॉस्पिटल है? एक भी नहीं। क्या ब्लॉक का बिल्डिंग है? बिल्कुल नहीं। इस सवाल का जवाब मैं रोशन जी आप दे दीजिए कि कहीं ना कहना कि आपके जो प्रतिनिधि हैं उनका दबदबा रहा है, लेकिन अभी विकास नहीं हो पाया है, स्कूल कॉलेज कुछ नहीं है। एनडीए लोग को तो हमें लग रहा है कि इन लोग के जवाब ही नहीं मांगने आ रहा है आपसे। ये जो बोल रहे हैं डिग्री कॉलेज मोहड़ा में, इनको पता होना चाहिए कि मोहड़ा में स्कूल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, उसका अपना प्रखंड का दर्जा नहीं था। इस सब दिलाने का काम राजेंद्र यादव और पूर्व विधायिका कुंती देवी ने किए। वहाँ का बिल्डिंग रंजीत यादव विधायक लाने का काम किया, इन्हें पता होनी चाहिए। अभी इनको पता नहीं है। इनका प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद शिलान्यास भी हो चुका है, इनका पता नहीं है। प्रखंड और अंचल किसे कहते हैं, इनसे पूछिए। बहुत धन्यवाद रोशन जी। एक प्रेरणा अपना अगला सवाल लीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास। और अपना सीधा सवाल पूछिए। नाम और जिसे सवाल पूछे। मैं राजवल्लभ पासवान कुड़वा पंचायत के मुखिया हूँ। हमारे सवाल किससे? सवाल खियासरा ब्लॉक के बाद कुड़वा एक बाजार है, सबसे बड़ा बाजार खियासरा ब्लॉक में। कुड़वा बाजार में नाला भी, एक भी एमपी विधायक कितने बने पार्टी के, कोई भी कुड़वा बाजार में एक भी काम नहीं किए। रोड पर नाला का पानी गिरता है। माननीय एमपी महोदय राजद के हैं, राजद के विधायक एमएलसी भी राजद के हैं, हम लोग कितना भी मदद किए, एक भी अभी तक। ठीक है, मैं सवाल रोशन भी आप बताएं इसके बारे में। ठीक है, मैं रोशन जी के पास तो जाऊंगा ही, लेकिन पहले मैं शीतल जी के पास जाता हूँ। शीतल जी, आप जिला पंचायत परिषद के उपाध्यक्ष है, तो जवाब दीजिए। कुड़वा में नाला नहीं, सड़क पे पानी बहता है। नहीं, उनका कहना सही है, और जो स्थानीय यहाँ का जनप्रतिनिधि है उनका ख्याल रखना चाहिए,
कि कुड़वा में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। और रही बात सरकार की, तो सरकार की योजनाएं कुड़वा से लेकर के आपको बिहार शरीफ तक नज़र आ रहा है। इसलिए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी मेरी आग्रह होगी कि कुड़वा से जो भी जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे माननीय विधायक जी हो, माननीय सांसद महोदय हैं, मुखिया जी हैं, जिला परिषद जी लोग हैं, मिल करके इसको काम को पूरा करना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक सवाल यहाँ पे, क्या नाम है? खड़े जाइए। मेरा नाम आलोक वर्धन हुआ। सवाल क्या आपका? किससे सवाल है? सवाल मेरा ये है सर कि जब हरदी नदी में बाढ़ आती है तो नालंदा में हम देखते हैं कि कई गांव डूब जाते हैं, और हमारे अतरी विधानसभा क्षेत्र से जाती है नदी, इसी रास्ते से जाती है, और यहाँ का पूरा क्षेत्र बथानी हो, मोहड़ा हो, अतरी हो, सूखा रहता है। तो यहाँ पे हम दोष किसको देंगे? क्या सिर्फ दायित्व है कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री जिम्मेवारी बनती है, या भ्रष्टाचार जो ब्लॉक में है उसको सुधार करने की जिम्मेवारी किसकी है? ये स्पष्ट करें। ये सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल का जवाब संजीव जी आपके पास आता हूँ। सर, मोहड़ा प्रखंड के भवन निर्माण के संबंध में सरकार के प्रस्ताव गया हुआ है, लेकिन वहाँ के कुछ स्थानीय लोग स्थल चयन के लेकर आपस में कुछ डिस्ट्रक्टिव हैं। कोई यहाँ चाहते हैं, कोई यहाँ चाहते हैं। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना इसमें जोखिम नहीं लेना चाहता है। भवन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपस में जनता वहाँ ये तय नहीं कर रहा है, आपसी सहमति का आधार नहीं बना रहा है, इसीलिए विलम्ब हो रहा है। सरकार की मंशा कोई गलत नहीं है, वहाँ प्रखंड का भवन नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। चौधरी पक्ष विपक्ष दोनों से था। उनका कहना है कि 26 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अतरी में जमीन की क्या कमी है? जमीन का कोई कमी नहीं है सर, कैमरे में देखिए। ये सरकार की कमी है। एनओ से मिलने के बाद भी वहाँ अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ। हमारे विधायक तो विधानसभा में एक बार नहीं 3 बार आवाज़ उठा चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री के पास, सत्ता में भी तो भी और विपक्ष में हैं तो भी ये बारंबार आवाज़ उठाते रहे हैं, और इस पर सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। ये हम लोग की गलती नहीं है, सत्ता पक्ष की गलती है। बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल यहाँ से है, मैं ले लेता हूँ। क्या नाम हो आपका? अरुण कुमार सिंह, भारतीय जनता। सवाल बताइए, सवाल बताइए। मैं राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रतिनिधि, मैं से पूछना चाहता हूँ कि अतरी विधानसभा में, अतरी प्रखंड में, धूसरी पंचायत, मोहरा प्रखंड में, सुंदर गहलौर पंचायत ने गाँव हैं, तो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो बताएं कहाँ कहाँ काम किया और कहाँ कहाँ चौप। सर, ये बता दीजिए कि आपके क्षेत्रीय विधायक कहाँ कहाँ काम किए हैं और कहाँ कहाँ कल गड़वाए हैं? दूसरी पंचायत में जाके देख लिया जाए, और एक उत्तरी मोहम्मदपुर में देख लिया जाए जाके, वहाँ सड़क बना है। और दूसरी पंचायत में 48 को चापाकल वहाँ दिया गया है, जो कि आज लोग जनता पानी पी रहे हैं। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। चलिए, दूसरी पंचायत में 48 को चापाकल जो धंसा हुआ है वो हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा ही धंसाया गया है, लगाया गया है, जिससे गरीब पानी पी रहे हैं। और उत्तरी मोहम्मदपुर में जाके देख लिया जाए कि सड़क बना है कि नहीं बना है, उसके बाद पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, आप बहुत छोटा जवाब देने इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। हम आखिरी के सवाल है। मैं सवाल संजीव श्याम सिंह जी से और मेरे बड़े भाई शीतल जी से पूछ रहा हूँ कि हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का बात सरकार कब सुनेगी? और ये जो अफसरशाही है, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अन्य भी कोई पदाधिकारी अगर जनप्रतिनिधियों का फ़ोन नहीं उठाते हैं, अगर किसी महिला को सांप काट लेता है उसको मुआवजा दिलवाने के संबंध में या किसी अन्य विषयों पे, मुखिया हो, पंचायत सर, हम सवाल समझ गए आपका कि जनप्रतिनिधि, तो इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? शीतल भैया, इस पे जवाब दीजिए, हट के मत दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन को घुमा देते हैं। ठीक है, शीतल जी जवाब दीजिए कि जब जनप्रतिनिधियों का ही अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आम लोगों के क्या सुनेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि प्रेरणा आ गया यहाँ पे सवाल इनका। मंटू भाई भी यहाँ खिजरसराय के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, और हम भी जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं। जनप्रतिनिधि का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के अनुसार आज बहुत सा महिलाओं का भी आरक्षण मिला है। मंटू भाई का जो सवाल है कि हम लोग का कोई सुना नहीं जाता है, उसके लिए हम लोग का लोकतंत्र है, अभी भी पंचायती राज से कुछ इस तरह का बातें रहती है जो सरकार के हम लोग खिलाफ में भी जा कर के धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। और अभी जो है जनप्रतिनिधियों का अधिकार उन्होंने दिया है, जो पहले अधिकार था। आज हम भी जिला परिषद हैं,
आज एक एक जिला परिषद के 1 करोड़ सरकार के द्वारा फंड दिया जा रहा है विकास करने के लिए। धन्यवाद सर, आपने बातों को जवाब को बहुत अच्छे से घुमा दिया है। वो सवाल नहीं था, क्योंकि इस सवाल का तो मैं भी जवाब चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि संजय जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अधिकारी नहीं सुनते हैं। अधिकारी नहीं सुनते हैं। इसकी शिकायत जो है मुख्यमंत्री, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री स्तर से भी हुई है कि पदाधिकारी जो है प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते। बात सही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। जो बात है वो मैं कहना चाहता हूँ, ये बातें उठी हैं और इस संबंध में 5 बार चीफ सेक्रेटरी का पत्र निकल चुका है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान देना है। अगर आपके कमरे में जनप्रतिनिधि आते हैं तो उनको उठकर प्रणाम करना है, इसके बाद उनकी बातों को सुनना है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप लिखित प्रतिवेदन उनके खिलाफ दे, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बहुत धन्यवाद सर, इसका चीफ सेक्रेटरी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे एक महिला का सवाल लीजिए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए और सवाल बताइए। शोभा कुमारी। सवाल यही कि मेरे गांव में इतना पानी जा रहा है, लेकिन पीने के लिए पानी नल जल का अभी तक नहीं हुआ है। महिला, अनुसूचित जाति का महिला इतना गर्भवती होती है, बुजुर्ग लोग होती है, नीचे से पानी पहाड़ पर चढ़ाते हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं हुए। ये विधायक क्या कर रहे हैं? रंजीत यादव। गाँव का नाम बताइए। गाँव का सपनेरी है, उधर महादलित टोला है, उसका है पर्वती नगर, अमरती नगर, पानी नहीं है। रोशन जी जवाब दीजिए। इन्हें कहना है कि जिस बिहार में जिस गया में पत्थर तोड़ दिया गया, उसी बिहार में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आदमपुर सपनेरी, सपनेरी में चापाकल नहीं है। सर जवाब दे दीजिए। राजेश मान जी के दरवाजे पर जाके देखा जाए। देखिए उन्होंने तो डेटा बता दिया। चलिए अपने नाम अगला सवाल लीजिए। पर्वती नगर, राजेश जी के दरवाजे पर, और पानी का दिक्कत सब ठीक है। हमारे चाचा नहीं आप जवाब। सब जगह नल जली तो चापाकल क्यों अभी नीतीश? ये माननीय नीतीश कुमार जी से तुरंत पूछे कि नल जल योजना क्या हुई, घर घर जल नल क्या हुई? नहीं। चलिए रोशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। खिजरसराय दक्षिणी में एक भी पाइन कोई भी विधायक एमपी चाहे जितने प्रतिनिधि बने वाला जो आके बैठल है मंच पर, वो बता दें कि एक आध गो पाइन 10 पाइन, पचलक पाइन, बड़की पाइन, बाना पाइन, पचरुखी पाइन, डेगांव पाइन, एक आध गो पाइन के खुदाई हुआ है। इनके सरकार के मंत्री भी हैं, ठीक है, गंजे काम करेंगे। ठीक है, सवाल लेते हैं। आपका सवाल दीजिए। पैन को लेके कितना काम हुआ है बता दीजिए। कहाँ के बारे में? कहाँ के बारे में है? किस पैन के बात कर रहे हैं आप? 10 पैन, तरका पैन, डेगांव पैन, बड़की पैन। ये लघु जल संसाधन में डीपीआर बन गया है जी, और उसको टेंडर निकालने का प्रक्रिया हो रहा है, और जल्द ही उसका टेंडर निकलेगा। ठीक है, और उसमें काम लगेगा। धन्यवाद सर। हमारा सत्ता पर से सवाल है बिहारी फर्स्ट वाले हनुमान जी से। इन्होंने रामविलास जी से लेके चिराग पासवान जी तक सेंट्रल में मंत्री रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के, और अभी पूरा बिहार में पता लगा लीजिए कि फूड प्रोसेसिंग कहाँ खुलवाए हैं, और अतरी में खुलवाने की अभी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। सरकार पक्ष से लेकर विपक्ष सब सरकार में ही मंत्री रहे। रीता जी जवाब दीजिए। आपके जो बड़े नेता रहे चिराग पासवान जी भी हैं, उनके पिता भी मंत्री रहे, यूपीए और एनडीए दोनों में बिहार में कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग गया, और आप अतरी की बात करती हैं? अतरी का हम बात इसलिए कर रहे हैं, समस्तीपुर में लग गया है। आप जा करके समस्तीपुर में देखिए, जहाँ पे डिमांड होगा वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग। कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवा दिए चिराग पासवान यहाँ पे पूरे बिहार में? पूरे बिहार में 7 फूड प्रोसेसिंग लगा है। ठीक है, और हम अतरी में बोल रहे हैं कि अतरी में भी हम लगाने का काम करेंगे, अगर हमारे एनडीए के विधायक बनते हैं तो। चलिए बहुत धन्यवाद, सरकार के पास भेजा जाएगा। जवाब दे दिया, बहुत छोटा उसमें बहुत धन्यवाद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पानी नहीं मिल रहा, नहीं लाइन मिल रहा है सपनेरी में, ना बुतरून का पहाड़ मिल रहा है बढ़िया से। क्या है सपनेरी? बैठिए मुखिया जी। भैया ना सपनेरी में पानी है ना, सपनेरी में लाइन है। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। जब तक शर्मा था तब उड़ जाता है। हो हल्ला करेंगे तो समझ में
हो हल्ला करने के लिए आए हैं हम? आपके बगल में बैठे कितने सम्मानित तरीके से सवाल पूछे। कृपया करके सब शांत रहें चाचा। नहीं, जवाब देने के सामने बैठे हैं। रोष में क्यों हैं भाई? चिल्लाइए मत। सवाल देखिएगा, आप लोग ऐसा करेंगे तो हम एक कार्यक्रम में भी खत्म कर देंगे, क्योंकि आप लोग जो सवाल नहीं पूछ रहे। यहाँ से एक सवाल है। सवाल क्या है आपका? अतरी विधानसभा में अतरी, टपसा, सरवादा, खिदरसराय, बथानी और ये डिहरी मुख्य बाजार एक भी महिलाओं के लिए शौचालय न। स्थानीय विधायक और उनके पिताजी और माताजी राज की है, एक भी शौचालय महिलाओं के लिए नहीं पता है। ठीक है रोशन जी, जवाब दे दीजिए कि अतरी में शौचालय क्यों नहीं है? बैठल हैं 10 साल से वो भी ही आते हैं, उनकर भाभी भी 8 साल रहे, उनको से ना कहा जवाब खोज रहे हैं। वो भी 10 साल से हैं, उनको से भी जवाब खोजिए, खाली विधायक कैसे खोज रहे हैं? ठीक है, हम सबसे लेते हैं। विधायक जी जवाब दे दीजिए। माननीय सुनिए बाबू, अरे 10 साल नहीं, 12 साल रहे, 6 साल का टर्म रहता है, 12 साल MLC रही। क्या बात करते हो? चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। इस सवाल का बहुत गोलमोल जवाब मिला। बताइए क्या सवाल है आपका? बैठ के अरे इधर देखिए, मैं हाँ बताता हूँ मैं। सुनिए, हाँ सवाल यही मेरा है कि अभी हम बहुत सुन रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार के, हाँ नीतीश कुमार विकास के पुरुष हैं। आज मैं इन लोग से पूछना चाहता हूँ कि 20 साल से सत्ता में रहे, पहले नदी से पानी जो चलता था, नैली डैम बना था, उसका भी सिंचाई होता था। आपका रौनिया पैन का भी सिंचाई होता था, लेकिन इसको सरकार में सब बालू खत्म कर दिया गया, इसीलिए नदी 20-30 फीट गड्ढा हो गया। सवाल क्या है? सवाल यही है कि टेंडर करके जितने भी बालू था फल्गु नदी में, इन लोग उठा दिए, सरकार उठा दिए, आज सब पैन है सो मर गया है। ठीक है, सुनिए, एक सिजार है, अभी जो बोल रहे हैं कुछ नहीं किए। मैं बिहार यहाँ अतरी के जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि अनुमंडल दिया हुआ राजेंद्र यादव का है। ठीक है, हम अगले मैं इस सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपका 20 साल से सरकार है, अफसर सही है कि नहीं, सो इन लोग बता दें। ठीक है संजीव जी, इन सारे सवाल जवाब आप ही दीजिए सर, क्योंकि मुझे लगता है इसके जवाब का कैपेबल है आप जवाब देने के लिए। हाँ विजय जी, आप प्रश्न पूछे, शांति से जवाब मिलेगा। आप लोग कृपया शांति बना के रखिए। इस चौपाल के माध्यम से जो बात विषय हो रहा है उसको सुनने का किसी दुर्भावना से ग्रसित हो के आप लोग का जो आपका आचरण और व्यवहार से हमको प्रतीत हो रहा है कि आप लोग इसी दुर्भावना से ग्रसित होकर रख रहे हैं। आप बगल में आदमी बैठे हुए हैं, इनका आचरण व्यवहार देखिए और आप लोग आचरण व्यवहार देखिए। प्रश्न करना सीधा कीजिए, हम उत्तर देने की तैयार है। आप जब कह रहे हैं अरे चिल्ला के बाबा गला बैठ गया, अभी बैठे हैं ना आदमी, नहीं एक प्रश्न कीजिएगा ना, आप इस तरह का आचरण व्यवहार नहीं कीजिए था आप लोग। आप 20 वर्ष के बात कर रहे हैं कि 20 वर्ष में क्या हुआ, 2005 से पहले बिहार क्या हालत था ये पता सबको है। अंतर देखिए, आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आप देख रहे हैं करने देंगे। आप क्या थे, आप काम करने दीजिए मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसे करने से हो जाएगा आपको। ये तो आप लोग खिंचाए, आप तो प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दे रहे हैं, आप लोग क्या नहीं कर रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री के पास आने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे जाते हैं, नहीं बैठा हुआ कोई नहीं बोल रहा। विजय जी शांति में रखिए, हम बताना चाहते हैं, गाली नहीं बक रहे हैं, ठीक है? नहीं खुद देखिए जो प्रश्न नहीं दे रहे। 20 वर्ष के जहाँ तक बात है, 2005 से पहले के बिहार को याद कीजिए। बिहार प्रदेश था, बिहार में कुछ नहीं था। आज जो है ये आम जनमानस जानता है। सुना जाए नहीं सुनने के लिए तैयार है। एक यहाँ एनडीए के भी 15 साल सांसद रहे हैं, हमारी लगातार 2009 से 2023 हो रहा है, एक योजना उसके घर तक पहुँच रहा है। किसान आयुष्मान कार्ड योजना हो, अनाज योजना हो, नल जल है, कौन योजना है आत्मनिर्भर बना रहे एक व्यक्ति नल जल योजना तो सब फेल है, जो कहीं दूसरे था वो भी आज कहीं हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं है। कोई वृद्ध माए बाप है, देख लीजिए उसका बेटा नहीं देख रहा है, वो भी आत्मनिर्भर है। अब इस तरह का काम करने के मौका भी लाजमी है। धन्यवाद संजीव जी। अब देखिए इस कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है, लेकिन प्रभात खबर का एक सवाल है, वो सवाल मैं सारे जनप्रतिनिधियों से पूछूंगा। महज 1 मिनट का वक्त होगा, आप लोग के पास 1 मिनट से ज्यादा लेंगे, मैं आप लोग का माइक ऑफ कर दूंगा। सिर्फ 1 मिनट का वक्त होगा आप लोग के पास। वो सवाल प्रभात खबर का है, तो मैं सबसे पहले रीता जी से सवाल करता हूं कि मान लीजिए 2 महीने बाद अगर आपकी पार्टी को यहाँ का
प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाए तो वो 5 काम जो आप यहाँ की जनता के लिए कराएंगे। महज 1 मिनट का वक्त है आपके पास, 1 मिनट से ज़्यादा। धन्यवाद। मैं आपके पास आऊँगा, आपके पास मैं सारे जनप्रतिनिधियों के पास आऊँगा। पहले रीता जी आप जवाब दीजिए इसका। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहले ही इन सारी समस्याओं को रखा था कि हमारी पार्टी एक चुनाव लड़ती है, सरकार हमारी बनती है, हमारे विधायक बनते हैं, तो हम जल की संभावना को जो महिलाएं बोल रही हैं पानी पीने का नहीं है, आज भी महिलाएं कुएं से पानी खींच करके पी रही हैं, पहाड़ पर चढ़ा रही हैं। दूसरा, जल जो संचित करने का है, जो जब जल हमारे यहाँ बेकार चला जाता है उसको संचित करने का काम हमारे यहाँ के लोग करेंगे। 2 काम हो गया मैम, 3 काम और करेंगे जल्दी। 3 काम और में है शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। बहुत धन्यवाद मैम, आपने 5 काम गिना दिया है। अब मैं फूड प्रोसेसिंग भी मैं उसी में कृषि में उसी में है। अब मैं फूड प्रोसेसिंग भी आपको हम बोल चुके हैं, एक ही बात को बार बार नहीं कर सकते। रीता जी हो गया जवाब दे दिया। रीता जी वो 5 काम अगर आप आते हैं तो वो कराते हैं, यहाँ पे कराएंगे। अगर हमारी जनप्रतिनिधि जीतते हैं विगत विधानसभा चुनाव में, तो हम यहाँ जो अत्रि विधानसभा में मूलभूत सुविधा है, जो शैक्षणिक व्यवस्था है, जो डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया रेफरल हॉस्पिटल खुलवाएंगे। आम जनता को राहत देने के लिए, जो गरीब विद्यार्थी है पढ़ने में बाहर सक्षम नहीं है, उनको राहत देने के लिए हम लोग हॉस्टल बनवाएंगे। अच्छा युवाओं के लिए खेल का मैदान बनवाएंगे। मूलभूत सुविधा जितना है मध्य प्रदेश उसको हम लोग। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अब मैं इस जवाब के लिए संजू जी आपके पास जाता हूँ। सर मान लीजिए आपको मौका मिलता है या आपकी पार्टी को जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, 5 काम सर, 1 मिनट का वक्त है। सबसे पहले मैं सिंचाई पर जाऊंगा। जो भी कच्ची पैन है उस कच्ची पैन का हम लोग कम से कम 1 किलोमीटर तक उसका पक्कीकरण करेंगे, ताकि उसके मुहाने पर बालू नहीं जमा हो, चाहे बड़की पैन हो, रोनिया पैन हो, नैली टाल का मामला हो। ये है। दूसरा जो मामला है हमारा ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलवाने का हमारी योजना है। तीसरा जो है हमारे जो प्राथमिकता में है वो ये है कि दलित टोला में जो नल जल और सड़क और गली का जो मामला है वो वहाँ पर बहुत स्थिति खराब है। उसको हम पूरे क्षेत्र में, दलित टोला के क्षेत्र में हम इसको पूरा कराने का काम करेंगे। इसके अलावा चौथा जो मेरा है कि यहाँ पर अनुमंडल स्तर का एक बड़ा अस्पताल बनवाने का हम प्रयास करेंगे। और 5वां जो हम लोग चाहते हैं कि इसी जो में है उसको हम, जैसे ओंगारी में सूर्य मंदिर है, उसको हम लोग चाहेंगे कि पर्यटन मैप पर हम इसको जोड़ सकें। साथ ही साथ बथानी में जो झरना सरेन है उसको भी हम लोग जो है पर्यटन मैप पर हम इसको जोड़ सके। ये 5 प्राथमिकताएं हमारी हैं और इसी दिशा में हम काम करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। शीतल जी वो 5 काम जो आप कराएंगे यहाँ पे, 5 काम बोलिए मत ध्यान दीजिए उधर, अब आप बोलिए वो 5 काम। आज यदि हमारे यहाँ के आज हमारे सरकार बनती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि बनते हैं तो 5 काम सबसे पहले शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गया, कृषि का सिंचाई हो गया, पेयजल सुविधा हो गया। ठीक है सर, और 5 काम हो गया सर, धन्यवाद इसके लिए। अरे भाई मेरा ही तो। और नहीं सर, हो गया। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको प्राथमिकता लेकर हम चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोशन जी मौजूदा दौर में आप ही के विधायक हैं, लेकिन मान लीजिए अगली बार 2 महीने बाद आपको फिर से मौका मिलता है तो वो 5 काम जो आप जिम्मेदारी से करवाएंगे। जो हमारा जब सरकार बनेगी और जब हम आएंगे तो सबसे पहले पूरे अत्रि विधानसभा के जितने सम्मानित जनप्रतिनिधि हों, मुखिया हों, जिला परिषद हों, वार्ड हों या कोई भी हो, सबों को सबसे पहले हम लोग सम्मान और मान देने का काम करूँगा। और एक जो समस्या है हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में, जो कि भारी समस्या है जाम का, उससे सबसे पहले मैं निजात दिलाने का काम करूँगा। ये मेरा वादा है। और उसके बाद अनुमंडलीय रेफरल अस्पताल की जो व्यवस्था यहाँ चाहिए वो व्यवस्था हम लोग देने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। 3 ही काम गिनाए आपने, 2 काम और गिना दीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। श्रवण जी वो 5 काम अगर आपको या आपकी पार्टी को यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो आप कराएंगे जिम्मेदारी से? थोड़ा सा सर हम सिर्फ आप ही से आग्रह करना चाहते हैं कि हर लोग का
1 मिनट समय दिए, लेकिन हमको आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ी है कि हमको कम से कम 3 मिनट समय दिया जाए। 1 मिनट और कुछ हम विस्तार रूप से बोलना चाहता हूँ। पक्ष और विपक्ष मैं किसी का बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये बात करना चाहता हूँ, बिहार का बात बोलना चाहता हूँ। हमारा बिहार आज इस तरह से विकास की ओर चल पड़ा है कि कहने की ज़रूरत नहीं है। देश जब आज़ाद हुआ था तो मेरा बिहार में नहीं, मेरा भारत में क्या था। आज देखिए बिहार का स्थिति क्या है। सब समझिए कि ऑनलाइन मतलब घर में सब सुविधा हो गया है, ऑनलाइन से सभी चीज़ हम लोग देख रहे हैं। कितना बिहार विकास किया, कितना प्रगति हुआ है। मेरा सरकार जो है हर समय प्रयास में है कि हम एक एक व्यक्ति को रोजगार दे, सभी को शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, मतलब हर। चलिए सर, आपने काम गिरा दिया, बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए सर, धन्यवाद। ठीक है, देखिए, हाँ देखिए, एक रिक्वेस्ट यहाँ से आई है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम मेरा है। अरे बाबा बैठ जाइए, पूरे डिबेट में आप ही बोले हैं, जनप्रतिनिधि से ज्यादा आप ही बोले। बैठ जाइए बाबा, बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए बाबा, बैठ जाइए। ठीक है, तो भाई बोल तो लिए, 3 बार तो सवाल पूछ चुके, कितना मौका देते इनको। ठीक है, बैठ जाइए बाबा, हम आपके पास आएंगे। बैठिए। जो सवाल रहे आप अखबार में दीजिएगा। एक समस्या हमारी है, वो भी सुन लीजिए। सब लोग प्लीज शांति बनाए रखिए। मेरी एक समस्या, मेरी नहीं पूरे बिहार की समस्या है। आप लोगों में से किसी ने नहीं रखा, ना इन लोगों ने रखा, ना आप लोगों ने इसका जिक्र किया है। तो मैं उस समस्या को रखना चाहता हूं कि पूरे बिहार में एक कॉमन समस्या है, वो है वोटिंग परसेंटेज का। जब वोटिंग का वक्त आता है तो लोग घूमने चले जाते हैं, वोट नहीं करते हैं, और इस वजह से बिहार में कम वोटिंग होती है। लेकिन प्रभात खबर जो है वो एक जिम्मेदार अखबार है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता है, आप लोगों को एक छोटा सा 10 सेकंड का शब्द दिलाएगा, इसलिए आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। महज 10 सेकंड का आप लोग का मैं वक्त लूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी रिक्वेस्ट को मैं पूरा करूंगा। महज 10 सेकंड के लिए आप लोग खड़े हो जाइए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। सब लोग अपना दाहिना हाथ आगे करिए। मैं अपना बाया कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दाहिने में माइक है, तो मेरा बाया हाथ आगे है, तो आप लोग अपना दाहिना हाथ आगे करिए, बाया नहीं। सब लोग अपना दाहिना, और मैं जो बोलूँ उसको आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। कृपया शांति में रखिए प्लीज। मैं जो बोल रहा हूँ उसको दोहराइए। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं मतदान अवश्य करूँगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक भाई साहब हैं यहाँ से साहित्य को लेकर कुछ कहना चाहते थे, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। हेलो, मेरा भारत आज तक उन्हें नाम आंखों से ढूंढता है जिनका नारा आज भी दिलो दिमाग में गूंजता है। वो दिल्ली चलो बोलकर हिंद फौज चले गए, पर आप कहाँ रह गए आज पूरा भारत पूछता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने साहित्य को लेकर सवाल किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम के जो एक बड़े जो वो है कवरेज है वो आपको कल अखबार में दिखेगा, लेकिन आपने जो सवाल पूछा और आपके सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने जो जवाब दिया उसको वीडियो फॉर्मेट में भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। आप प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल को जाइए, उसमें देखिए, कल आपको सुबह 10 बजे तक ये वीडियो मिल जाएगा। आपके सवाल, इनके जवाब मिल जाएंगे। उसके लिए आपको प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात